इज इट नेसेसरी टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन द इंटरनल रिसोर्स बिफोर द इंटेंटिंग ए पार्टिकुलर डिसीजन। एक पार्टिकुलर डिसीजन लेना क्या जरूरी होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में? जी सर, यस इट इज नेसेसरी, पहला का ए ऑप्शन। दूसरा है इंसेंटिव्स आर नॉट द कंसीडर्ड विद, इंसेंटिव जो होता है वो लमसम पेमेंट यानी पूर्णतः भुगतान में वो शामिल नहीं किया जाता है। ये वाला 100% आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है मार्केट डिमांड इज एल्सो नॉन एज, मार्केट डिमांड किस नाम से जाना जाता है? तो मार्केट डिमांड जो होता है वो इनमें से किसी भी नहीं जाना जाता है। मार्केट ना, डिमांड फोरकास्टिंग नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज होगा, इसमें सही नहीं है कोई भी जवाब। मार्केट डिमांड से, मार्केट डिमांड को हम लोग इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड से ही जानते हैं, जो कि नहीं है इसमें जवाब। Which of the following factors is to be considered while selecting a product or service? एक प्रोडक्ट और सर्विस का चयन करने समय हमें कौन से फैक्टर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कंसीडर करते हैं? तो कंपटीशन जो होते हैं, कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है। प्रॉफिट पॉसिबिलिटी होगा नहीं होगा कोई ठीक नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और ऑल ऑफ दिस। while selecting of a product or service, प्रॉफिट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ होना चाहिए, कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा, देख लिए सही है ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। क्योंकि एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के समय में हम किन बातों को ध्यान रखेंगे? कंसीडर का मतलब होता है ध्यान रखना, स्मरण करना। हमें अपने प्रतियोगी को भी देखना है, कंपटीटर को भी, हमें प्रॉफिट पॉसिबिलिटी यानी प्रॉफिट होना चाहिए उस प्रोडक्ट में। ये नहीं है कंपटीशन के चक्कर में हम सस्ते में प्रोडक्ट बेच देंगे, खरीदे हैं 100 का बेच देंगे 80 का, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट पॉसिबिलिटी होना चाहिए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि उसका लागत मूल्य हमको आंकना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर डिपेंड्स ऑन, 5 क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसमें? सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के पास जो भी मतलब कि सिलेक्शन करना चाहिए एंटरप्राइज व्यापार को सिलेक्ट करने से पहले एक उद्यमी में खुद का ये एबिलिटी होना चाहिए, इसको बोलते हैं सेल्फ एबिलिटी। समझ में आ रहा है ना? जरूरी नहीं है कि सोल ट्रेड करेंगे ये करेंगे, उसके पास सेल्फ एबिलिटी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए यहाँ पर, एन एंटरप्रेन्योर प्रीफरेंस विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ए प्रोडक्ट इज टू बी द अंडरटेकन ऑन ए स्मॉल। लाइट इसमें अच्छा आ रहा है क्या? लाइट कम आ रहा है मेरे ख्याल से, अब ठीक आ रहा है वो लाइट ना, ठीक है। तो प्रीफरेंस विच फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ए प्रोडक्ट इज टू बी द सोल ट्रेड। सोल ट्रेड जो होता है वो स्मॉल स्केल बेसिस पे होता है, इसमें स्मॉल स्केल बेसिस पे एक ही बिजनेस है। और यहीं पर क्वेश्चन में बोल देता है अंडरटेकिंग ऑन द लार्ज स्केल, तो किसको मारते हैं? कंपनी को। अब मिडिल में बोलता है तो पार्टनरशिप को। इतना दिमाग में है सर। प्रोजेक्ट, ठीक है, मछड़वा बिठा है। प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशंस डील्स विद वाइबल प्रोडक्ट के साथ जो होता है, वाइबल प्रोडक्ट आइडियाज के साथ जो होता है वो डील होता है प्रोजेक्ट का। टीचनो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, क्या होना चाहिए बच्चा? हाँ, डिमांड प्रोटेक्शन होगा, बी नंबर सही हम लोग का इसमें। टेक्नो इकोनॉमी एनालिसिस जो होता है वो डिमांड प्रोटेक्शन करता है, सप्लाई एक्सपोर्ट नहीं करेगा, डिमांड करेगा। प्रोजेक्ट एप्रेजल इज एन ए, क्या होगा सर? इसमें होगा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, सी नंबर जवाब सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है वेरियस पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग हैव टू इन्वेस्ट हैवली ऑन, किस पर होता है? फिक्स एसेट्स पे जो होता है वो हमेशा वेरियस पब्लिक यूटिलिटी होता है, सही है। The term fund as used in fund flow analysis means, कौन वाला? करेंट और नॉन करेंट? टर्म फंड के हिसाब से देखो, टर्म फंड जब दे दिया ना तो फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो इसमें से करेंट एसेट्स वाला ही एग्जांपल दिया है, फिक्स में कोई भी नहीं दिया है। एक्सिस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटी, ये सही जवाब है। नेट वर्किंग कैपिटल, कल भी इस फॉर्मूले का डिस्कशन हुआ था, तो CA माइनस CL जो होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए 13 नंबर है कि बीपी बराबर क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई 100 दिया है क्या इधर? बी ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही नहीं है।
फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड पीवी रेशियो, आपका ये सही है, वो नहीं सही है आपका। देखिए 14 नंबर देख लीजिए थोड़ा सा। 14 नंबर में बोल रहा है कि रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश इन, रिस्क कैपिटल जो फाउंडेशन था, हाँ देखो 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 देखो, कल एक क्वेश्चन आया था ना, नहीं आईएफसी करके आया था ना, वो नहीं है, आरसीएफई, आरसीएफ के नाम से। देखो यहाँ पर 1975 में इसका स्थापना किया गया था, याद रखना, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन का, है ना। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक इज ए फेवर ड्यू टू, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक जो है वो किसके साथ फेवर में रहता है? रिपेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल और इंक्रीजिंग ऑल ऑफ द एबव, सही ऑप्शन है इसका। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट जो आर्ट होता है वो किसके लिए होता है? सब लोग जानता है कि सर बहुत होता है, खुद से काम करने का, डूइंग वर्क हिमसेल्फ भी होता है, और टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर भी होता है। तो आपका सी नंबर दोनों में शामिल है, सबको मालूम है। आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज द मेथड ऑफ इक्विटी कंट्रोल, इक्विटी कंट्रोल जो होता है हम लोग का, तो वो किसके साथ होता है सर? तो इंस्पिरेशन, हाँ दोनों के साथ, इसमें भी बहुत का ही ऑप्शन सही है, और बीपी नाइदर वाला पे होगा, ठीक है। डिविडेंड ऑन द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर एक साल, लॉस ये वाला कल भी ऑप्शन हुआ था, इन द ईयर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरियस कोस्ट इज, वेरियस कोस्ट जो होगा वो आपका मटेरियल कोस्ट होगा। कौन सा कोस्ट होता है? मटेरियल कोस्ट होता है। ओवरहेड कोस्ट में भी हम लोग बात करें तो ओवरहेड कोस्ट में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चला जाएगा, और अदर वाला में बात करेंगे तो हमारा इस पर चला जाएगा, वेल्थ टैक्स पे चला जाएगा। वेयर हाउसिंग या फिर या रूम या गोडाउन से रिलेटेड होगा तो रेंट चला जाएगा उसमें। चलिए जनरली हाँ ये 4 वे होता है, इसमें तो 4 वे सबको याद रहता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड विथ, किसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेट करता है? कमर्शियल फैसिलिटी प्रोजेक्ट के साथ। पर्सनल तब कमर्शियल होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कभी भी कमर्शियल फैसिलिटी प्रोजेक्ट के साथ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसीडर्ड विद, सोशल बिहेवियर किसके साथ नहीं रखा जाता है? तो प्रॉफिट अर्न प्रोसेस जो होता है उसमें सोशल बिहेवियर को हटाना पड़ता है। अब व्यवहार ज्यादा देखा होगा तो 100 रुपये तुम्हारा घाटा होगा। इस प्रकार बिजनेस कल मालूम चलेगा कि डूब गया। what is included in a nature of a market, नेचर ऑफ मार्केट में किसको इंक्लूड किया गया है? तो कल ही बताए थे कि आपको 2 चीज को इंक्लूड किया गया है। नेचर ऑफ मार्केट में प्रोडक्ट प्लानिंग एक हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया ना, नेचर ऑफ मार्केटिंग में आपका कस्टमर कंज्यूमर में से कोई एक होगा, कस्टमर होगा। नेचर ऑफ मार्केटिंग में आपका कस्टमर होगा, कस्टमर नहीं रहेगा तो कंज्यूमर होगा, कल वाला में भी बताए थे ये वाला। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फ्लोइंग व्हाट इज इंसेंटियल अ स्टडी इन ए फैसिबिलिटी स्टडी, फैसिबिलिटी स्टडी जो होता है वो कहां पर होता है? प्राइस पर, गवर्न पर, ऑल ऑफ दिस पर, कॉस्ट पे होता है। इस पर फैसिबिलिटी स्टडी हमेशा लागत मूल्य पर होता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? इंसेंटियल बोल रहा है कौन से तत्व शामिल है फैसिबिलिटी स्टडी में, मतलब व्यवहारिकता अध्ययन में कौन सा शामिल है? तो व्यवहारिकता अध्ययन में कॉस्ट शामिल है, ये दोनों शामिल नहीं है उसमें। कंज्यूमर मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारी मम्मी आइसक्रीम खरीदी तुम्हारे लिए, ठीक है, और तुम आइसक्रीम खा गया तो तुमको कंज्यूमर कहेंगे, बुझा गया? पापा मान के चलो नो, कभी सेव का दिन है 1 किलो सेव लेकर आए कि हमारे मंजीत बबुआ खाएगा, अब मंजीत बबुआ खा गया सेव, और तुम्हारे साथ साथ मान लो कि छोटा लड़का भी था, 2 उल्लू को भी सेव दे दिया, आरिफ को ले गया था घर पे घुमाने के लिए, उसको भी सेव खिलाया, लो एप्पल खाओ, तो कंज्यूमर सब हो गया, तुम भी हो गया, आरिफ भी हो गया, 2 छोटा बचवा भी हो गया, और कस्टमर तुम्हारे पापा हो गए क्योंकि पापा खरीद के लाए, तो पापा तुम्हारे कस्टमर हो गए। बुझा गया? कंज्यूमर कस्टमर क्या है? अरे पगला, कुछ खरीद के दोस्त को खिला दो, दोस्त कंज्यूमर हो जाएगा, तुम कस्टमर हो जाएगा। देखो यहाँ पर व्हाट आर द थिंग्स, समझ में आ गया? कंज्यूमर कस्टमर आसान शब्द होता है, हंस नहीं रहे, सच में बता रहे हैं, रियलिटी है ये कंज्यूमर कस्टमर का। व्हाट आर द थिंग्स दैट द एंटरप्राइज डू, द पथ दे फ्लो ऑफ द डिसीजन दे टेक इन ऑर्डर टू रीच सर्टेन पॉइंट एंड लेवल्स ऑफ द सक्सेस। बी नंबर सही है, डी नंबर सही है सर आपका, स्ट्रेटजी जो है वो सही है। प्लानिंग इज इन्वॉल्व्स, तो ये मालूम है व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं ऑल ऑफ दिस। और इसमें ब्रेक इवन पॉइंट, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस,
बोले ना ईपीएस में रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, इसको हम बताए थे कि आसान रहता है ये सब चीज। आउट ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मुलेटिंग ऑफ द जनरल प्लान, जनरल प्लान किसके साथ होता है, प्लान एंड प्रोडक्ट दोनों के साथ होता है प्लानिंग, ठीक है। इसमें देखिए अजुराने के लिए आपको फाइनेंशियल मार्केटिंग ऐसे करके प्लानिंग का उदाहरण देगा, लेकिन मत उसमें थी होइएगा, कभी भी बिजनेस प्लान जो डिपेंड होता है वो प्लांट एंड प्रोडक्ट दोनों के साथ प्लानिंग में करता है, जनरल प्लान का नियम है उसका। और बोलेगा मार्केट से रिलेटेड पूछेगा तब मार्केट प्लानिंग पे जाइएगा, और कैपिटल से या फाइनेंस से रिलेटेड पूछेगा या सोर्स से रिलेटेड पूछेगा तब फाइनेंशियल प्लानिंग पे टिक कीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट्स विच आर मोर इन ए डिमांड आर मोर, ठीक है ना। बोल रहा है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो कब ज्यादा डिमांड की आवश्यकता मतलब करता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी, उसको ज्यादा यदि लगेगा कि प्रॉफिट लाभांश ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो मोर डिपेंडेंट हो जाएगा उस प्रोडक्ट पर, यानी उस उत्पाद पर। प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा लिखेगा। मान लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी का ऑप्शन नहीं रहेगा तो पॉसिबिलिटी का ऑप्शन रहना चाहिए उसमें। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज ए कंसर्न्ड विथ व्हाट, किसके साथ होता है, रेगुलेशंस ऑफ बिजनेस के साथ होता है। सी नंबर। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इन्वॉल्व ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ, शॉर्ट टर्म में कितना महीना होता है कम से कम, क्योंकि इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब 12 मंथ होकर करता है, सब लोग जानता है। अब मिडिल टर्म में 18 मंथ होता है, लॉन्ग टर्म में एबव होता है। मिडिल टर्म में नहीं पूछता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ज्यादा पूछता है। तो बोलिए शॉर्ट टर्म लेस देन 12 मंथ, वो वाला मोर देन 12 मंथ। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, 32 है, व्हाट क्रिएट्स infraction in the market which unlimitedly increasing the volume of sales and profit, sales of profit। और ये कब हम लोग कर सकते हैं, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, न परिवर्तन करेंगे किसी बिजनेस को लेकर, तो हमारा अनलिमिटेड इंक्रीज वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हमारा सेल्स ऑफ प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा सर। Which of the following is a main problem connected with business? बिजनेस के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है, रिस्क मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉफिट, सेल्स और मनी ये प्रॉब्लम नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट करना प्रॉब्लम होता है। जिसमें डाउट होगा वो पूछिएगा, हम उसको विस्तार से बता सकते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट द कंसिडर्ड विद द फ्लोइंग, बोल रहा है इसमें कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो होता है वो किसके साथ कंसिडर्ड नहीं होता है, नॉट कंसिडर्ड। तो आपका ये होगा, ठीक है ना, एस्टैब्लिशन स्टेज जो होता है इसके साथ नहीं होता है। पे बैक पीरियड डील्स विद, पे बैक पीरियड जो डील होता है वो किसके साथ होता है, द पीरियड रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिकवरी, इनके साथ नहीं होता है पे बैक। टाइप ऑफ रिसोर्स आर, फिजिकल हो सकता है, टेक्निकल सब हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज होगा। टाइप्स ऑफ सोर्स जो होता है तो फिजिकल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है। मतलब टाइप ऑफ सोर्स पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ मनी नहीं पूछ रहा है। सोर्स ऑफ मनी पूछता है तो हम केवल फाइनेंस पे टिक करते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि स्रोत के कितने प्रकार होते हैं, स्रोत के कितने मतलब सोर्स के कितने प्रकार होते हैं। तो फिजिकल भी हो सकता है, कोई तुमको देहियों से मदद कर दिया तो फिजिकल हो गया, कोई पैसा से मदद कर दिया तो फाइनेंशियल हो गया, और तुमको टेक्निक बेसिस पे, जैसे हम टेक्निक बेसिस पे मदद कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये टेक्निकल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एनुअल कॉस्ट फ्लो 2,50,000 पे बैक द पीरियड विल बी, कह रहा है कितना ईयर में आप दे सकते हैं, तो इसका 4 ईयर में आप एनुअल कॉस्ट जो है वो 4 ईयर में उसको पे बैक कर सकते हैं। इसका एक नियम है, ठीक है ना, एक इसका क्या है नियम है कि उसको 4 साल में आप क्या कीजिएगा, पैसा रिटर्न कर दीजिएगा। सर इसके जगह पे यदि दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे उसमें भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर 38, द इकोनॉमिक फैक्टर्स इफेक्टिंग द इन्वॉल्वमेंट इज, इकोनॉमिक पॉलिसी और मार्केट सुटेबल। हालांकि ऑल ऑफ दिस भी ऑप्शन सही है, बहुत भी ऑप्शन सही है। मतलब दुएगो के बारे में पूछा है तो हम बहुत पहले है तो पहले बहुत को मार देंगे। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ शेयर 2 तरह का होता है, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। बहुत ऑप्शन सही है आपका। डिवेंचर आर, ये एक प्रकार का लोन कैपिटल होता है, नहीं अब इसमें कितना ऑल ऑफ दिस पे मार देगा, जबकि डिवेंचर लोन का ही रूप होता है, वो सब लोग जानता है। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड, प्राइम कॉस्ट किसके साथ इंक्लूड होता है, तो रॉ मटेरियल के साथ इंक्लूड होता है प्राइम कॉस्ट। और सेकेंडरी पूछेगा तो सेकेंडरी बोलिएगा डायरेक्ट लेबर।
डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट पैकिंग या फिनिश गुड में होगा। और पूछेगा टेरिटरी बोलेगा तो टेरिटरी बोलिएगा सर्विस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। और चौथा रिसर्च से रिलेटेड होता है। टाइप ऑफ कोस्ट आर, कोस्ट कितने प्रकार के होते हैं? अपॉर्चुनिटी कोस्ट, ज्वाइंट कोस्ट और संक कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट, ज्वाइंट कोस्ट और संक कोस्ट। तो हालांकि दोनों ऑप्शन सही है, संक कोस्ट भी होता होगा। ऑल ऑफ दिस पे मार दीजिए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी ऑल ऑफ दिस ही होता है, क्योंकि सब में इसमें शामिल है, प्रोडक्ट पे, कस्टमर पे, सेल्स पे। जी सही है। 44 है कि द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, एडवांटेज किस पर कीजिएगा? कंज्यूमर पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, बिजनेस पे। तो इसमें भी टू ऑल पे हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिजनेस मार्केटिंग इज, बिजनेस मार्केटिंग जो सर है वो हमारा कंपलसरी है, ठीक है ना। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ए बर्डन, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो है ऑन कंज्यूमर, क्योंकि किस पे बर्डन होता है? बोले थे ना, बर्डन समझते हैं ना, कल भी बताए थे कि किस पर? कंज्यूमर पे बर्डन होता है। कंज्यूमर नहीं रहेगा तब कस्टमर ले लेंगे नाम। मनी स्पेंड ऑन मार्केटिंग इज इन्वेस्टमेंट, यदि पैसा हम मार्केट में लगा रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्ट्री ओवरहेड, तो ओवरहेड में हम लोग सैलरी को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि सैलरी को लेबर में शामिल करते हैं। कल मटेरियल लेबर और ओवरहेड करके बताए भी थे। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज वेन, फिक्स कॉस्ट जो होता है कब इंक्रीज करता है? तब प्रोडक्शन डिक्रीज, प्रोडक्शन जब डिक्रीज करेगा तो उस समय हम क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हम इंक्रीज कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? रेट उसका क्या कर देंगे? निर्धारित कर देंगे। प्रोडक्ट इंक्रीज और प्रोडक्शन रिमेनिंग सेम। रुक जाइए एक मिनट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, यदि हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट पे इंक्रीज कर देंगे, इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट हमारा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, या प्रोडक्ट हमारा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जी, हम फिक्स तब करेंगे जब हमारा प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा। यदि हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो हम फिक्स नहीं करेंगे, हम वेरिएबल करेंगे, क्योंकि रेट बढ़ सकता है। अब समझ में आ रहा है ना? इंक्रीज करने पर रेट बढ़ने का चांसेस होता है, और कम होता है ना, जिससे मान लीजिए कि मार्केट नहीं चल रहा है तो एक रेट कर देंगे कि भाई चलो ये ऑफर चल रहा है अभी। समझ में आ रहा है ना? फिक्स कर दिया जाएगा। ये इसमें उल्टा सोच के बच्चा कभी उल्टा मार देता है, ठीक। प्लानिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, प्लानिंग जो होता है वो किस पे ऑर्गेनाइज होता है? तो बोथ पे होता है, बाय मैनेजमेंट और बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये हेनरी फ्यूल वाला है और एक वाला एसडब्ल्यू टेलर वाला है, दोनों पे बेस्ट होता है आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइज। टेलीफोन एक्सपेंस क्या होता है? टेलीफोन एक्सपेंस ये होता है, फिक्स होता है, ठीक है। टेलीफोन की जगह पे हो सकता है कि अब की बार वाला में पूछ दिया कि मोबाइल फोन या डाटा एक्सपेंस क्या होता है, तो उसमें भी बोल दीजिएगा फिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि पैकेज वो फिक्स वाला ही मिलता है ना। टोटल कॉस्ट इंक्लूडेड, टोटल कॉस्ट जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, कहाँ होता है? प्राइमरी पे, प्रोडक्शन पे, सब पे, ऑल ऑफ दिस पे हो जाएगा। फॉर ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ ए डिविडेंड इज, कह रहा है कि ज्वाइंट स्टॉक जो होता है, जी वॉलंटरी सही जवाब है इसका, क्योंकि कंपलसरी नहीं हो सकता है ज्वाइंट स्टॉक, वो वॉलंटरी होता है। अब वॉलंटरी का ऑप्शन नहीं रहेगा तब नेसेसरी का ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। चलो भाई देख लो यहाँ पर 44 में है द डिटरमिनेट्स ऑफ बोनस डिसीजन आर। बोनस डिसीजन आर क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है, लिक्विड फंड होता है, एज ऑफ द कंपनी होता है। ऑल ऑफ दिस होगा इसमें, जी ऑल ऑफ दिस सही आपका है। फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल परचेज ऑफ लैंड, दूसरा ऑप्शन नहीं लग रहा है। हाँ। क्यों होगा? क्योंकि जमीन खरीदेंगे तो फिक्स होता है, उसका होता है जी। और बाकी जैसे हम लोग कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हैं तो इस सब में कोई ठीक नहीं रहता है। स्टॉक भी लास्ट में परचेजिंग वाला बचता है, वो भी कोनो ठीक नहीं रहता है। हाँ। डिटरमिनेट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल किस में होगा? साइज ऑफ द एंटरप्रेन्योर पे होगा, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे होगा, एबिलिटी ऑफ पे होगा। सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव। हाँ जी, ऑल पे ही होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो होता है वो डिटरमाइन तीनों पे करेगा। द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल का सोर्स तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, डेटर है और कैश सेल्स है, तो सब है। ग्राहक उससे भी पैसा लेना है, नगद बेचेंगे उससे भी पैसा लेंगे और बैंक से भी पैसा लेंगे, सब होगा, ऑल ऑफ दिस होगा इसमें। 58 पे होगा द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट, कह रहा है कि इसमें से कौन है
जिससे हम लोग नहीं ले सकते हैं। डिवेंचर से ले सकते हैं, शेयर से ले सकते हैं, कोई इंडस्ट्री से भी लोन ले सकते हैं, लेकिन क्रेडिटर तो खुद पैसा लेता है, तो हम उससे कहाँ से लेंगे। और अभी फिक्स कैपिटल बोला था, फिक्स कैपिटल नहीं ले सकते हैं उससे हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कंसिडर्ड विद द इक्विटी प्रोजेक्ट। फैमिली वेलफेयर, क्योंकि इस कंसीडर्ड में एक ही आपके इक्विफिबल प्रोजेक्ट में नहीं आएगा, वो है आपका फैमिली वेलफेयर। परिवार का कल्याण नहीं आएगा, नहीं तो बाकी सब आ जाएगा। ए गुड प्लान इज फ्लेक्सिबल होता है, ईपीएस में भी पढ़े थे, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसका होता है? एनालिसिस का नहीं होता है, फैक्ट का होता है, एनालिसिस का होता है, इन्फॉर्मेशन का होता है, ऑल का होता है। इन्फॉर्मेशन का भी होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और ये एनालिसिस का भी होता है, और फैक्ट भी उसमें डालता है। कोई भी जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा तो होता है, तो ऑल का होगा इसमें। 62 जो है, द प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत है, एक्सपेंसिव एंड यूज ऑफ माइंड भी होता है। एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इवेल्युएशन इज, सही जवाब ऑल ऑफ दीज जी, ऑल ऑफ दीज ही होगा। मनी स्पेंड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट इज इन्वेस्टमेंट, सही जवाब है। मनी स्पेंड का मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है। प्रोजेक्ट इज ए प्रिपेयर्ड, प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? प्रमोट्स के द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, और सब लोग तैयार कर सकता है। डीपीआर इज ए, डीपीआर क्या होता है? एक्शन प्लान होता है, कल भी इसका डिस्कशन हुआ है। डीपीआर एक्शन प्लान होता है। और इसके बाद है कि इनपुट एनालिसिस डील्स विथ, नेट ऑन है का? ओहो, मैं कह रहे हैं कि नेट ऑन है। दृष्टि आईएएस का मैसेज चालू हो गया था। चलो देखो यहाँ पर इंक्लूड, देखो यहाँ पर इनपुट एनालिसिस डील्स विद रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर टेक्नो इकोनॉमी एनालिसिस डील विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिमांड पोटेंशियल, सही है, डिमांड पोटेंशियल। इसके बाद कोर कॉम्पिटिशनली इज ए रिलेटेड विद, सही है, ए नंबर है। 70 नंबर है मैनेजमेंट इज ए सर्वेंट ऑफ, मैनेजमेंट किसका सर्वेंट है? एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का सर्वेंट है, ठीक है ना। गवर्नमेंट नहीं होगा इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। बी नंबर इसका जवाब सही है। इसका थ्योरी हम लोग कल करेंगे, दोनों का, पिछले वाला का भी थ्योरी करना है, इसका भी थ्योरी करना है, तो थ्योरी कल डिस्कस होगा इसका। हाँ